हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड। आज हम लोग क्लास 8 का जो न्यू बुक है इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.2 चतुर्भुज से जो संबंधित जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ेंगे। किताब निकाल लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में जो आकृति दी हुई है उसमें x का मान ज्ञात करना। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर और पहली बार अगर आए हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको आप लोग शेयर भी करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 नंबर यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पर। देखिए यहाँ पे 1 नंबर की क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको आकृति बनाया गया है, ये A नंबर आकृति है और इसका जो है x, ये वाला जो बाह्य कोण है इसको आपको ज्ञात करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो बाह्य भुजा जो होती है, जो भी समबाहुभुज होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि समबाहुभुज के बाह्य का मतलब बाहर का कोण, ठीक है ना। ये वाला बाहर का कोण, ये बाहर का कोण, ये वाला बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। एकदम मैंने कंफर्म है, इसमें ना कहीं कमी है ना बेसी है, एकदम मैंने फिक्स। आप लोग याद रखिएगा कि समबाहुभुज का जो भी बाह्य कोण होता है, अगर जैसे मान लीजिए 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, समबाहुभुज में 7 भुजा हो, 9 भुजा हो, 10 भुजा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी भुजा हो उसके बाह्य कोणों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो वो 360 डिग्री ही होगा, ना उससे कम ना उससे बेसी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपका सम आकृति बनाया गया है और यहाँ पे बाह्य कोण आपका 3 बन रहा है, 1 2 3, तो ठीक है ना। तो लिखिएगा कि 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360। मतलब ये तीनों भुजा का योग, चूँकि हमने लिख दिया कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग आपका 360 होता है, इसलिए आपका 125 प्लस 125 प्लस x, तो 125 आपका 250 हो जाएगा, प्लस x बराबर 360। या लिखेंगे या x बराबर 360 माइनस 250, घटाएंगे इसको 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 110 डिग्री का, यानी कि ये जो कोण है आपका 110 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर 110 डिग्री, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। आइए 2 नंबर फिगर को देखते हैं। 2 नंबर फिगर, ये जो बी नंबर जो बनाया गया है, तो ये आपका यहाँ पे देखिए बाह्य कोण में ये 70 दिया है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है आपको, ये x दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कोण नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको 60 डिग्री दिया और यहाँ भी आपका बाह्य कोण नहीं दिया हुआ है। तो ये एक सिंबल है, तो ये सिंबल का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो एक रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर ये 90 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी आपका 90, चूँकि ये सिंबल है 90 डिग्री का समकोण का मान, समकोण में 90 डिग्री का, तो ये भी आपका, जैसे यहाँ पे आपका ये 90 हो गया और ये भी आपका 90 हो गया, किताब में बनाया गया है चित्र। तो जैसा कि आप जानते हैं समबाहुभुज, तो लिखिएगा समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपका जैसे 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 60 बराबर 360 डिग्री, उसके हिसाब से। या अब सभी नंबर को जोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी कि 310 प्लस x बराबर 360, x बराबर 360 माइनस 310,
x बराबर आपका हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ये जो है आपका मान जो है 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, तो x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, नोट कीजिए आप लोग। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात करें। जिसमें आपका 1 नंबर में है जैसे 9 भुजा, जैसे सम बहुभुज होना चाहिए तो इसमें 9 भुजा है, तो उसका प्रत्येक कोण का माप आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं 1 नंबर का लिए सभी बाह्य कोणों का माप जो होता है वह 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं हैं? टोटल 9 भुजा है। ठीक है ना, तो बहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप बराबर 360/9। इसको कटाएंगे, 3 से 3 तरीके 9, या 9 से 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है, बराबर 40 डिग्री में प्रत्येक कोण जो है हो जाएगा आपका, प्रत्येक कोण हो जाएगा 40 डिग्री का। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, इसको नोट कीजिए। उसी तरह से 15 भुजा, उसमें 2 नंबर भी बता देते हैं। जैसा कि जानते हैं सभी बाह्य कोणों का माप 360 है, तो बहुभुज की कुल भुजा कितनी है? 15, 2 नंबर में। तो बहुभुज की प्रत्येक या बहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप 360/15 काट दीजिए, 5 से 5 3 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 से कटेगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि 24 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 24 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर खत्म होगा, नोट कीजिए इसे। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए किताब में। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी? उसमें भुजा आपको पूछा जा रहा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 24 डिग्री है। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें प्रत्येक बाह्य कोणों का माप जो है 3 नंबर, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप आपका दिया हुआ है 24 डिग्री। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है ना, तो बाह्य कोणों की संख्या, तो बाह्य कोणों की संख्या मैंने कितने कोण हैं? बराबर 360 में से 24 से भाग दे दीजिए, कटेगा 4 से काटिए, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24,
और 4 9 36, 0 कट गया, फिर 3 दूनी 6 और 3 3 के 9, 0 कट गया, 2 एकम 2, 15 बार में कट गया, यानी कि टोटल 15 भुजा होंगी। कितना भुजा होंगी? 15 भुजा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, मतलब उसमें कितनी भुजा है, ठीक है, वो ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन है आपका, लेकिन उसके बाद क्या लिख रहा है कि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का, यानी कि अगर कोई बहुभुज है, जैसे सपोज दैट त्रिभुज ही है, ठीक है ना, तो ये अंतःकोण जो है 165 डिग्री का है। ठीक है ना, बात समझ गया। तो इसका बाह्य कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक रेखा पर जो है, वो एक रेखा पर जो है 180 डिग्री, ये वाला कोण 1 नंबर और 1 2 नंबर मिलाकर 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ये रैखिक युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका, जो इसे मान लीजिए आपका अंतःकोण जो है 65 डिग्री का है। ठीक है ना, चूँकि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री दिया हो किताब में? 165 डिग्री। ठीक है ना, इसलिए बाह्य कोण, जैसा कि आप दोनों का कोण 180 डिग्री आपको दिखा दिए, तो 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री बराबर आपका 15 डिग्री। ठीक है ना, तो एक कोण आपका 15 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, अब सभी बाह्य कोणों का योग तीन सौ 60 डिग्री होता है, आप जानते ही हैं। तो कोणों की संख्या कितने कोण है उसको ज्ञात करना है, बराबर 360 घटाओ 15, काटेंगे 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, 3 से 3 2 6, 3 चौके 12, यानी कि 24 डिग्री। माने एक बाह्य कोण या प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 24 डिग्री का हुआ। ठीक है, सो नोट कीजिए आप लोग। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में ए और बी दो क्वेश्चन हैं। ए नंबर पढ़ते हैं, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है, ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है 22 डिग्री का हो? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग 5 का ई सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक कोण का माप आपको दिया है, प्रत्येक कोण का माप यहाँ पे दिया हुआ 22 डिग्री। ठीक है ना, तो 22 डिग्री संभव है कि नहीं बताना है। तो बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या, अब इसको हम लोग 360 से भागा देंगे, 360 बटा 22। ठीक है ना, काटेंगे इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। उसके बाद देखिए 180 बटा 11 है, जो कि आपका ये कटने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो यह संभव नहीं है, तो यह संभव नहीं है कि
बहुभुज का प्रत्येक कोण 22 डिग्री का हो। क्यों नहीं हो? चूंकि हम लोग 22 से जब भाग दे रहे हैं तो ये पूरा जो है नहीं कट रहा, विभाजित नहीं हो रहा 360 से, इसलिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए आप लोग इसको। अब देखिए इसी में बी नंबर में क्या कह रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? तो कहने का मतलब है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो अगर मान लीजिए अंतःकोण अगर 22 डिग्री का होगा तो बाह्य कोण कितना का होगा? तो उसमें 180 से हम लोग को घटा लेना है। तो लिखिएगा बी नंबर, यदि अंतःकोण 22 डिग्री का हो तो बाह्य कोण, जैसा कि जानते ही हैं कि रैखिक युग्म में 180 डिग्री का होता है, तो उसमें से 22 घटा लीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा? 158 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, 360 से 158 में भाग देंगे, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो ये 2 से 2 सत्ते 14, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 8 जो, तो ये भी आपका 180 से 79 नहीं कटेगा। तो सीधा यहाँ क्वेश्चन लिखिएगा आप आंसर कि नहीं, यह संभव नहीं है कि बाह्य कोण अंतःकोण 22 डिग्री का हो और बाह्य कोण 158 डिग्री का हो, क्योंकि 360 को 158 डिग्री विभाजित नहीं करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 360 जो है 158 से पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है कि आपका कोण जो है 158 डिग्री का हो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। ए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? तो जैसा कि एक मैंने समबाहुभुज के क्या कह रहा है कि समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण, बाह्य कोण की बात नहीं हो रही है। तो सबसे कम भुजा वाला जो अंतःकोण होता है, आप सबसे पहले देखते हैं 3 भुजा का जो होता है सम। अभी इसके पहले मैं 1 नंबर में आपको बताए थे 6 का ए नंबर में, ये जो है सबसे जो है 3 भुजा का जो है वही है। इसका जो अंतःकोण, जैसे समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका अंतःकोण की चर्चा हो रही थी। जैसे अंतःकोण आप जानते ही हैं कि सभी भुजा अगर बराबर होंगे तो सभी कोण भी बराबर होंगे, तो 160 डिग्री होता है, तो सभी क्या हो जाएंगे, 60 ना होंगे। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो लिखिएगा अब सबसे छोटी समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज
होती है। जिसका प्रत्येक कोण साठ डिग्री का होता है। चूँकि आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, तो और समबाहु त्रिभुज में जो होता है भुजा बराबर होती है, तो भुजा अगर बराबर हो गए तो कोण भी आपका बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक, समबाहुभुज माने अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो जैसा कि अभी इसके पहले आप प्रश्न पढ़े हैं, जैसे कि अंतः कोण जो है, मान लीजिए आपका अभी बताया है कि इस ए नंबर में अंतः कोण 60 डिग्री का है, तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। कैसे होगा, तो ये रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, चूँकि एक रेखा पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये वाला 120 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण मतलब ये वाला 60 डिग्री का होता है, तो बाह्य कोण 120 डिग्री का होगा। कैसे होगा, तो रैखिक युग्म से। ठीक है, इसलिए जब ये 120 का होगा तो ये भी आपका 120 हुआ, ये भी आपका, तीनों 120 मिलाकर कितना हो जाएगा 360। इसलिए अधिक से अधिक प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का होगा। इससे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों भुजा है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर जो है 3.2 का जो चैप्टर है एक समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा चतुर्भुज से है, बच्चे से भागते हैं, खैर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझना है, प्रयास करना और बनाना है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए धन्यवाद।